ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो जो विषय सेलिएट फीचर जो लिए गए हैं वो हैं जैसे इनडेप्थनेस ऑफ फार्मर्स, उसका मैं आप थोड़ा बाद में तफसील करूंगा और कुछ विषयों पर मेरे साथी बता देंगे, मैं बता दूंगा। और एक बड़ा भारी सवाल है क्वेश्चन ऑफ दिस लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, देन क्लाइमेट चेंजेस, उस पे इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जन न्याय डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसफर बेनिफिट्स है उसके बारे में, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, पीएम फसल बीमा योजना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, लाइव स्टॉक डेयरिंग हॉर्टिकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नाउ कांग्रेस वांट्स green revolution is over. Now it is wants evergreen revolution, white revolution and blue revolution. Or then other issue is issue of subsidies. जहाँ तक सवाल है in-depthness का, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि present government, NDA government promised doubling of the income of farmers. किसानों की 2022 तक आमदनी दुगने करने का इनका विचार था। आमदनी तो दुगनी नहीं की इन्होंने, लेकिन कर्जा डबल कर दिया। 2014 में जो कर्जा हमारा 31 मार्च 9.64 लाख करोड़ था, वो बढ़कर आज 16.80 लाख करोड़ हो गया। मतलब किसान कर्जे में दब गया और केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा है किसान को उस कर्जे से निकालने के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे वो आपकी राजस्थान में जैसे 15,602 करोड़ का हमने कर्जा माफ़ किया किसान का, मध्य प्रदेश में 2018 में 11,912 का, और पंजाब में 2017 में 4,696, इसी प्रकार कर्नाटक में 22,548 करोड़ का। मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड देयर बेस्ट टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ किसान। सो जो डिस्कशन का व्यू है क्या होना चाहिए, तो जो आज अंडर कंसिडरेशन है और जब ये फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा तो उसमें हम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुझाव आए हैं कि वी मस्ट सेट अप ए नेशनल फार्म डेब्ट रिलीफ कमीशन टू सजेस्ट वेज एंड टू रिजॉल्व डेब्ट रिलेटेड ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर थ्रू कंसिलेशन एंड नेगोशिएशन एज डन इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल लोन्स। मतलब इंडस्ट्री के लोन जैसे हैं वो नेगोशिएशन से और उससे होते हैं, तो एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जो बैंकिंग के सवाल है उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा जो मुद्रा का वो चला छोटे उसके लिए, उसमें 10 लाख तक की गारंटी रही, लेकिन किसान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाता है। तो ये डिस्कशन में है कि किसान के डिफ़ॉल्ट में किसी की ज़मीन नीलाम ना हो, किसी ऊपर क्रिमिनल केस ना चलाया जाए। जिस तरह मुद्रा में किया, जब वहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों है, वाई डिस्क्रिमिनेशन। तो इस किस्म की है। मतलब ये है कि हम कर्जे माफ़ी से पूर्णतः कर्ज मुक्ति तक जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एमएसपी का। एमएसपी लीगल गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आम सहमति ये है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी अनिवार्य होनी चाहिए। ये सारी किसान यूनियनों की भी मांग है और सभी की है, और किसान के नाते मैं भी इस पर उसका हूँ कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये दूसरा, एमएसपी लीगली जो है एनफोर्सेबल राइट ऑफ फार्मर्स
और MSP it should be based on recommendation of Swaminathan C2 formula, which was recommended by me also as chairman of the working group, जिसमें पंजाब, बंगाल और बिहार के चीफ मिनिस्टर मेंबर थे मेरे साथ, चीफ मिनिस्टर उसमें। तो C2 फार्मूले पर होना चाहिए ताकि रोज जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ रही है, वो उसको इफेक्ट ना करे। अगर उसको आपने कंट्रोल में रखना है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम करनी पड़ेगी। और जो आपका जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो प्रेजेंट CGPA करता है, दैट इज नॉट द राइट। उसके लिए कैलकुलेशन के तरीके के लिए नई फॉर्मेशन आपकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कितनी कॉस्ट है रीजनल वाइज है, अलग अलग है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो उसके लिए यू हैव टू डू। और MSP रिजीम जो है, इट हैज टू बी एक्सपेंडेड टू ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अदरवाइज डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकेगा। डाइवर्सिफिकेशन किसान कब करेगा? अगर गेहूं और चावल का वो है, पैडी का, जब ही कर पाएगा जब उसका नुकसान नहीं होगा। और उसमें बहुत देश का नुकसान होता है नी डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज द ओनली। दूसरा विषय जो है MSP का हुआ और ये हुआ। तीसरा विषय जैसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे साथी आपको बताएंगे, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना जो बिल्कुल हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कामयाब नहीं है। प्रीमियम ज़्यादा जाता है, कंपनसेशन कम मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें, उनकी लॉस ऑफ असेसमेंट और अवेलेबिलिटी वो नहीं है। तो उसमें हमारे को इसमें रीडू करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन उसको सब करना पड़ेगा। आपने देखा are reported to have earned a profit of 34,000 private companies. They will already earn the profit of 34,000 crores. So where the farmer gets, उसको नहीं मिलता, उसका लॉस नहीं मिलता है। तो उसका एक ही तरीका है कि एक कुछ फसलों की है, कुछ की नहीं है। यूनिवर्सल जो है इंश्योरेंस हो, मतलब ऑल क्रॉप शुड बी इंश्योर्ड, ऑल क्रॉप्स। मतलब गिरदावरी है, गिरदावरी के बेस पे हो, गिरदावरी सब पटवारी करते हैं, अब असेसमेंट किस हिसाब से करते हैं, ये करते हैं। और सेक्टर, दिस सेक्टर शुड बी रन बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज, नॉट बाय प्राइवेट कंपनीज। जो प्रीमियम फीस करें ये वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले, देन ओनली फार्मर वुड बी बेनिफिटेड। लाइकवाइज जो क्रॉप्स लॉसेस हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, उसको भी ये कवर करें, ऐसा हमारे को डिजाइन करना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स टू बी कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय इंश्योरेंस कंपनीज। स्टेट गवर्नमेंट जो भी होगी, इट कैन, बिकॉज देयर इज पब्लिक प्रेशर देन इन दिस कंपनी। दीज आर द इसी वो है। और जो हमारे साथी, नाउ आई रिक्वेस्ट, क्योंकि ये जो किसान की डेफिनेशन है वो बड़ी वाइड है। कई दफ़ा अब चर्चा में आते हैं, मनरेगा में कहेंगे हमारे साथी, किसान मीन्स लैंडलॉर्ड जिसकी ज़मीन है, टेनेंट, एग्रीकल्चर वर्कर, एवरी मैन कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, वो ही इज किसान। तो हम तो सारा कांग्रेस जो है, इट इज़ फॉर हैं, इट इज़ फॉर एवरी किसान। नाउ आई विल रिक्वेस्ट माय कोलीग। थैंक यू चौधरी साहब। एक मिनट, नहीं मैं लेट मी, नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर नाना पटोले टू स्पेल आउट मनरेगा, नेगरा गारंटी योजना है ना, मनरेगा। थोड़े सब बॉक्स, इट इज वाइड सब्जेक्ट बट मेन है वो। आई विल बी आस्किंग माय कोलीग्स टू डू दैट, सो दैट एंड वी टेक अप योर क्वेश्चंस। बहुत हुआ किसान का अपमान,
अब नहीं रहेगा हिंदुस्तान, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस का अब नौ अभियान, समृद्ध हो हर एक किसान, ये स्लोगन के साथ ये जो हमारा अभियान है, जिस तरह से केंद्र की बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के किसान को अब नहीं रहेगा किसान हिंदुस्तान का, ऐसा स्लोगन ये बीजेपी का है। कांग्रेस को हिंदुस्तान के किसान को समृद्ध करने का संकल्प ये नव अभियान के माध्यम से हमने शुरू किया है। जो मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के इस मनरेगा पे जिस तरह से टिकास्त किया, उसी मनरेगा से हम किसान का जो खेती में खर्चा लग रहा है, वो खेती का खर्चा हम मनरेगा के माध्यम से कम करेंगे, ये संकल्प हमारा है। खेती ये जो है, ये मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से खेती में मनरेगा का उपयोग हम करेंगे, ये संकल्प हमारा है। दूसरा, किसान के फसल के बारे में जो उसको दाम मिलना चाहिए, जिसका सपोर्ट प्राइस का हम उल्लेख करते हैं, ये तो 1.5 गुना किसान के फसल को दाम देने की बात कही थी। और मैं महाराष्ट्र से हूं, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से 2014 में आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान का कर्जा हम माफ कर देंगे, हम 1.5 गुना दाम उनको फसल को देंगे। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, तो किसान का कर्जा माफ नहीं, मुट्ठी भर मित्रों का कर्जा माफ करने का उन लोगों ने कहा था। किसान का कर्जा माफी का ये जुमला था। हमारा संकल्प है कि किसान का तो कर्जा हम माफ करेंगे ही, लेकिन किसान को दुगना दाम उनके फसल को कैसा मिलेगा, वो भी एक ये अभियान का संकल्प है। रहा नेचुरल कैलेमिटी का, उसमें भी जो फसल बड़े पैमाने में किसानों की खराब होती है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आज कुछ मित्रों के लिए चल रही है, किसान के जेब से पैसे लूटने के लिए, हमारा संकल्प रहेगा कि हम किसान को उसके फसल खराब होने के बाद उसका ज्यादा फायदा किसान को कैसा होगा, ये संकल्प हमारा है। बस 3 इशू पे मैंने बोला। मनरेगा शुरुआत में। अच्छा, okay. Now I'll request my colleague T.S. Singhdev to speak on Nyay scheme, subsidies and institutional credit. धन्यवाद सर। न्याय योजना उस सोच और परिकल्पना को हकीकत में उतारने की पहल है जिसमें हर व्यक्ति को एक न्यूनतम वार्षिक आय हो सके, और किसानों के संदर्भ में भी इसे कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के नाम से अपनाया है और इसको प्रस्ताव के रूप में समिति में भी रखा है और रखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राइस बोल माना जाता है देश का। 1940 और 1960 रुपए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पैडी का है। कांग्रेस ने, राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि किसानों को कम से कम 2500 रुपए धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसी तरह से गन्ने की भी 355, मक्के की 1850, चने की कीमत इत्यादि। उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के लिखित निर्देशों के बावजूद कि अगर आपने किसी तरह से बोनस दिया तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे,
केवल आपके राज्य में पीडीएस में जो चावल लगता है उसी चावल को एफसीआई उठाएगी, बाकी चावल को नहीं उठाएगी। लिखित में सहमति बनने के बाद भी केंद्र सरकार ने 40 लाख टन चावल जो छत्तीसगढ़ का उठाना था उसको इनकार कर दिया था और अंततः राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की फसल लेने वाले उस प्रत्येक परिवार को जो केसीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट लेते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त इनपुट क्रेडिट के रूप में 9,000 रुपये प्रति एकड़ अर्थात 600 रुपये प्रति क्विंटल, अर्थात इस साल के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 में 600 रुपये अगर आप जोड़ते हैं तो आज छत्तीसगढ़ के किसान को घोषणा पत्र से अधिक 2540-2560 रुपये धान की कीमत उपलब्ध हो रही है। इसके साथ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक और हिस्सा है कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ पैडी नहीं लेना है, तो दूसरी फसल अगर आप पिछले साल धान की खेती आपने की थी, दूसरी फसल अगर आप लगाते हो तो 3 साल के लिए सपोर्ट स्वरूप 10,000 रुपये प्रति एकड़ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। न्याय योजना को आगे ले जाते हुए राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, जिनके पास जमीन है उनको तो आपने एकड़ के पीछे इतना दिया, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या, तो 7,000 रुपया प्रति वर्ष ऐसे नागरिकों के लिए किसान भूमिहीन न्याय योजना के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रबंधन किया है और इस विचार को भी समक्ष रखेंगे। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, लेकिन उसके प्रोत्साहन के लिए देश में अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे राज्य के घोषणा पत्र का हिस्सा था और उसे पूरा करने की दिशा में गोबर को हमने मोनेटाइज किया है। 2 रुपये प्रति किलो गोबर की खरीदी 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि की छत्तीसगढ़ विगत वर्ष के अंदर कर चुका है और ये राशि सीधे न केवल पशुपालकों को लेकिन उन व्यक्तियों को भी जो पशुपालन नहीं करते हैं और गोबर खेत में या सड़क में या कहीं ऐसे छूटा रहता है उसको एकत्रित करके उनको इस राशि का लाभ भी मिल रहा है और साथ ही इस गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से प्राकृतिक खाद बना के, ऑर्गेनिक खाद बना के और खेतों में इसका उपयोग एसएचजीज के माध्यम से हो रहा है। जो प्रोसेसिंग खर्चा, गोबर की खरीदी का खर्चा काट के जो राशि प्रॉफिट के रूप में बचती है वो भी एसएचजी की महिलाओं को प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। ये राशि भी किसान परिवार की महिलाओं को ही उपलब्ध कराने की एक पहल छत्तीसगढ़ सरकार ने कर रखी है और सफलतापूर्वक इसको आगे ले जाया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के संदर्भ में देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें 80% से ज़्यादा राशि, बहुतायत राशि, ये प्राइवेट फंडिंग के माध्यम से है। या तो किसान जो प्राइवेट फंडिंग है 80% से ज़्यादा राशि स्वयं किसान अपने साधनों से लागत के रूप में उपलब्ध कराता है और क्रेडिट जो हमको अन्य साधनों से उपलब्ध हो रही है ये बहुत कम है। 3 से 5%, 6% ही मात्र पब्लिक फंडिंग से किसान को क्रेडिट आज के दिन उपलब्ध हो रहा है। तो इस राशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है और इस बाबत चिंतन चल रहा है। तीसरा विषय इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया जी सर। सब्सिडी मैंने पहले ही सब्सिडी के संदर्भ में आपको बताया कि केंद्र सरकार के लिखित खाद्यान्न विभाग के डायरेक्शन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाए, सब्सिडाइजिंग के लिए अन्य माध्यमों से जो राशियां फिर भी उपलब्ध होती हैं, राज्य सरकार अपने बजट से देती है, उनमें कैसे हम डीबीटी के माध्यम से किसानों को ये सीधी राशि उपलब्ध करा सकें। सब्सिडी के रूप में उदाहरण के लिए मानिए बिजली, आज छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रही है किसानों को
लेके अन कंज्यूमर्स को भी 400 यूनिट तक की बिजली हाफ, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, सब्सिडी के रूप में 8,800 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऋण मुक्ति के माध्यम से किसानों को सब्सिडाइज किया था और वो प्रथम वर्ष में ही उस लक्ष्य को पूरा कर दिया है। इरिगेशन सेस जो लगता था उसको भी सब्सिडाइज करने के नाते छत्तीसगढ़ सरकार ने मुक्त कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को इरिगेशन सेस नहीं देना पड़ता। ऐसे अन्य कदम हैं जो राज्य की सरकार ने उठाए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे इन नीतियों को कैसे हम सब्सिडी को कैसे हम लागू कर सकते हैं। आज फर्टिलाइजर पे सब्सिडी है, मैं तुलनात्मक ज़्यादा ज़मीन पे खेती करता हूँ, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर का लाभ मुझे मिल सकता है, लेकिन 52.25% किसान, ये 15-16 की जो नेशनल कृषि कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 56.25 किसान 1 एकड़ पे भी खेती नहीं करता है, तो उनको सब्सिडी का कितना लाभ मिल रहा। 79.71 किसान 2 हेक्टेयर से नीचे, 5 एकड़ से नीचे की खेती देश में करता है और साथ में जमीन का फ्रेगमेंटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। आज एक हाउसहोल्ड जो 1970-71 में औसतन देश में 2.28 हेक्टेयर की खेती करता था, 15-16 की रिपोर्ट के आधार पे ये घट के 1.08 हेक्टेयर हो गया है। प्रति व्यक्ति औसत खेती एक हाउसहोल्ड अगर देश में कर रहा है तो 70-71 के 2.28 की तुलना में 1.08 हेक्टेयर की ही खेती कर पा रहा है। और उसमें जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है उसको आपने सब्सिडी दिया स्प्रिंकलर पे, मैं स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मेरे को क्या लाभ मिल रहा। बहुत बड़ी राशि देश में सब्सिडी जिस रूप में दी जा रही है, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान को अगर उसको उपलब्ध कराया जाए, इस पे चिंतन हो रहा है। सीधा जी, नंबर जो रिड्यूस कर रहा है एनडीए सरकार ऑफ दिस जो रोलिंग बैक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू लैंडलेस, स्मॉल, मार्जिनल फार्मर्स एंड रूरल पुअर, जो हैव, शुड आई मैं करूं उनको, subsidies are being brought down from 7.07 lakh crore in 2020 and 21. It has been reduced to 4.33. हैं? अमाउंट फिर से बोलिए आप कह रहे हैं। जो 2020-21 में थी 7.07 lakh crore, it has been reduced to 4.33 lakh crore. All right. In 21 and 22 में ये कर दिया इन्होंने, और 3.18 lakh crore in 22-23 हो जाएगा ये। मतलब it is being, biggest decline is expected to be in food subsidy, which will come down to 2,86,469 from 5,41,000 and 330 crores to 20 में. This is all this when land have stopped looking work, and जैसे गैस में सब्सिडी दी थी, now they have withdrawn up गैस की क्या हुआ.